को लेकर क्या लग रहा है? क्रूड में अब क्या स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है? कभी बाजार नीचे तो कभी ऊपर, ऐसे में निवेशक करे तो आखिर क्या करे? देखिए, कच्चे तेल की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि कच्चे तेल के अंदर अभी भी मोमेंटम जारी रहेगा। जिस ढंग से वॉलिडिटी है ये मुझे बढ़ते हुए एक इंटरेस्टिंग डेटा मैं आज सुबह से स्कैन कर रहा था। हम्म। पिछले लास्ट 10 दिन की, क्योंकि कल की जो गिरावट 13% की दिखाई गई थी, ये पिछले 10 बड़ी गिरावट में 7वें नंबर पे आती है। 2026 में ही हमने 8 बार ऐसा देखा है कि प्राइस 10% से ज्यादा गिरा है, और 2025 में 2 बार हमने गिरा है। ये दर्शाता है कि ये हाँ ना के अंदर ही मार्केट मूव कर रहा है। तो टाइमिंग मुझे लगता है कि मार्केट के अंदर थोड़ी सी अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। कल हमने देखा कि जिस ढंग से डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट आए, उसके बाद प्राइजेस के अंदर एक फॉल देखा था, बट साथ में एक कमेंट ये भी आ गया कि अगर इस बार सीजफायर डील नहीं होती है तो हम हमला ज्यादा कर देंगे। तो आई थिंक अनसर्टेनिटी कंटिन्यू रहेगी। कच्चा तेल ओवरऑल मुझे लगता है WTI 90 से लेके $100 के बीच में ही ट्रेड करेगा, बट एलिवेटेड लेवल पे रहेगा। रूपा जी। अनुज जी, आपसे कच्चे तेल को लेकर भी यही सवाल है कि क्या मिडल ईस्ट में शांति समझौते की उम्मीदें अभी भी मजबूत है, या सिर्फ ये एक टेम्परेरीली आपको दिखता है कि ये राहत है और तेल की कीमतें एक बार फिर से क्या लगता है कि $100 के ऊपर टिक सकती हैं, या फिर आगे और गिरावट आएगी? गुड मॉर्निंग। देखिए, जिस तरीके से यूएस और ईरान के बीच बातचीत चल रही है और डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि वो जो ऑपरेशन फ्रीडम था उसको पॉज करते हुए नजर आएंगे और समझौते के बारे में बात करते हैं, तो लग रहा है कि उसकी वजह से भावों में आगे कुछ गिरावट देखी जा सकती है। हालांकि अगर आप देखेंगे तो काफी स्टेबल प्राइस होते हुए दिखाई दिए, बट हमें लगता है कि भाव नीचे एक बार $90 तक लेवल दिखा सकता है। क्रूड की इन्वेंट्री बढ़ी है, क्रूड का प्रोडक्शन बढ़ता हुआ दिख रहा है, ओपेक प्लस मेंबर्स भी यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आगे आपको गिरावट का रुख क्रूड में देखने को मिल सकता है और लग रहा है कि वापस $90 तक के लेवल क्रूड में देखे जा सकते हैं। ओके अजय जी, अगर सप्लाई में रुकावट लंबी चली तो इसका ग्लोबल महंगाई और भारत जैसे देशों पर कितना असर आप समझते हैं कि देखने को मिलेगा? देखिए, मुझे लगता है ये लंबा ही चलने वाला है। बिकॉज एक चीज आप समझिए कि यहाँ पे अगर समझो युद्ध खत्म हो भी जाता है तो मुझे नहीं लगता है कि इमीडिएटली जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो कंसर्न्स है वो इतनी जल्दी खत्म होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जिस ढंग से ईरान ने एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमले किए हैं उसको रीस्टेट करने में समय लग जाएगा। तो कल भी हमने देखा फेड शिकागो के जो फेड गवर्नर है उनका एक स्टेटमेंट आता है, वो बोलते हैं कि जो फेड ने 2% का टारगेट रखा था वो तो अब दूर दूर तक दिख रहा नहीं है। इनफैक्ट अभी अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं हम देख पा रहे हैं कि इन्फ्लेशन 3.3 के करीब ट्रेड कर रहा है। तो आई डोंट थिंक कि इमीडिएटली कोई ऐसा बड़ा रिलीफ आएगा। हाँ, एक चीज और है, अगर ये एलिवेटेड लेवल्स पर कंटिन्यू रहता है तो इंडिया के लिए भी चिंता है। जिस ढंग से हम रुपए में जो गिरावट देख रहे हैं ये उसी के कारणवश है कि हम इतना बड़ा फॉल देख पा रहे हैं। तो आई थिंक अगले महीने 2 महीने में तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बड़ा रिलीफ आता हुआ दिखाई दे। कच्चा तेल एलिवेटेड लेवल्स पे रहने वाला है। ओके, तो अनुज जी, आपको क्या लगता है कि आने वाले हफ्तों में तेल बाजार क्या पूरी तरह से इसी तरह से राजनीतिक घटनाओं पर ही डिपेंड करेगा? देखिए, बिल्कुल पूरा ही कमोडिटी मार्केट जो है वो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स पे डिपेंड करेगा, क्योंकि जिस तरीके के स्टेटमेंट चल रहा है मार्केट अभी पूरी तरीके से स्टेटमेंट के ऊपर ही काम कर रहा है और मेनली मार्केट जो है अभी जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स को वॉच करने की कोशिश कर रहा है कि और क्लू देखने की कोशिश कर रहा है कि वहाँ से क्या क्लूज आते हैं, क्योंकि क्रूड के भाव पे ही पूरा मार्केट टिका हुआ है। अगर क्रूड के भाव नीचे आएंगे तो आपको बाकी एसेट क्लास में तेजी आती हुई दिखाई देगी और क्रूड के भाव अगर ऊपर जाएंगे तो फिर बाकी जगह आपको गिरावट देखने को मिलेगी। और क्रूड के भाव जो डिपेंड है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर डिपेंड है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन होता है तो फिर भावों में गिरावट आ सकती है। हमारा मानना है कि जो क्रूड के भाव वो नीचे की तरफ आ सकते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन हो सकता है और जो डिस्कशन है वो थोड़ा पॉजिटिव आ सकते हैं। तो उसकी वजह से हमें लगता है कि भावों में आगे नरमी का रुख क्रूड में रहेगा, तो उससे कहीं ना कहीं आपको कमोडिटी मार्केट में सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा। तो हमें लगता है कि जो मार्केट है अभी टोटली फंडामेंटल न्यूज के ऊपर ड्रिवन करती हुई नजर आ रही है।